प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरे आसपास कुछ लोग हैं जो मंदिर भी जाते हैं और मांसाहार भी करते हैं। तो इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? ओ बेटा, कहा जाता है कि दूसरे को दुख देने से बढ़कर कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। और जो मांस है वो भी तो किसी को कष्ट देके हुआ है। ये तो बिल्कुल, अगर स्ट्रेट अवे बात करूं ना, यहाँ से शुरू करूं, तो मांस खाने से बढ़कर कोई पाप है ही नहीं। मांस खाना तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अपने अंदर ही शमशान घाट को बनाना है, कि अपने भीतर मुर्दे डाल रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, सीधा सीधा दोष है। लेकिन अब जो आपका प्रश्न है कि एक आदमी मंदिर भी जाता है और मांसाहार भी करता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो मैं इसके लिए दूसरी बात आपसे कहूंगा। अब मेरे को ये बताइए, आप जो लोग मांस तो नहीं खाते, मंदिर में जाते हैं, तो वो क्या सारे शुभ कर्म ही करते हैं? वो कोई बुरे कर्म नहीं करते हैं? खाली मांस ना खाना और मंदिर जाना और उसके बाद बुरे कर्म करना, उसके बाद किसी को पीड़ा देना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी के अधिकारों का हनन करना, किसी का शोषण करना, क्या ये बुरे कर्म नहीं है? सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी मंदिर जाता है और मांसाहार भी करता है तो वो पापी है। मैं कहूंगा वो सभी लोग दोषी हैं, जो लोग मंदिर तो जाते हैं लेकिन स्वयं का सुधार नहीं करते हैं। अब बात ऐसे है कि जो आदमी मंदिर जाता है और मांसाहार करता है, ज्यादा अगर उसको रोक टोक करेंगे ना, तो मनुष्य की जो मनोवृत्ति है ना, वो मंदिर आना तो शायद छोड़ दे, मांस खाना ना छोड़े। मैं आपसे ये कहूंगा कि जो आदमी मंदिर आ रहा है उसको आने दो। अगर मांस खा रहा है, मदिरा का सेवन कर रहा है, उसके कुछ बुरे कर्म है, तो उसको निरंतर चलने दो। बड़े बड़े संत, रामकृष्ण परमहंस जी के लिए भी कहा जाता है, वो साउथ के एक संत थे, बड़े महान संत हुए, और वो भी मछली खाते थे, लेकिन उनका संदेश, उनका ज्ञान देखो। स्वामी विवेकानंद जी भी, कि जिस समय इस रास्ते पर आए उस समय पर वो मांसाहार करते थे जब आध्यात्मिक मार्ग पर आए, लेकिन धीरे 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 करके उनसे सब कुछ छूट गया। एक बार की बात, मेरे पास एक आदमी आया, आके कहता, स्वामी जी मैंने गुरु दीक्षा तो लेना चाहता हूँ, लेकिन बात ऐसे है, अभी मैं शराब पीता हूँ, तो मैं सोचता हूँ पहले शराब छोड़ूंगा फिर गुरु दीक्षा लूंगा। तो हमने कहा, मैंने कहा ये कब से विचार मन में आ रहा है? 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी शराब छूट नहीं रही। मैंने कहा, माफ कर देना बेटा, एक बात बताओ, शराब तो छूट नहीं रही और गुरु दीक्षा भी लेनी नहीं, मान लो उससे पहले अगर प्राण छूट गए, उससे पहले अगर जीवन समाप्त हो गया, आप बुरे कर्म जहां चल रहे हैं वो छोड़िए तो अच्छी बात है, और अगर आपसे नहीं भी छूट रहे तो आप अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए। मंदिर में निरंतर जाते रहिए, किसी गुरु के शरण में बैठकर ज्ञान लेते रहिए, किसी सत्संग में पहुंचते रहिए, क्योंकि है क्या, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। जैसे कीचड़ की एक बाल्टी किसी नाली में से भर ली और उस बाल्टी को लेकर किसी नलके के नीचे लगा दो, ऊपर से नल खोल दो, जैसे निरंतर उसमें जल पड़ता रहेगा ना, तो एक समय ऐसा आएगा कीचड़ सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मांसाहार और मंदिर में आना, ये एक नजर से देखे गलत है, लेकिन मैं कहूंगा मांसाहारी को मंदिर में आने से रोकिए मत, उसको निरंतर आते रहने दीजिए। और जब निरंतर चलता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा, उससे सब कुछ बुरे कर्म छूट जाएंगे और एक चेतना जो है वो जागृत हो जाएगी, वो अपने स्वरूप को पहचान जाएगा, वो परमात्मा के खेल को पहचान जाएगा। किसी महापुरुष का ज्ञान है किसी दुष्ट आदमी के लिए, जो बड़ा राक्षसी प्रवृत्ति का था, उसको कहा था, याद रखना इस बात को, कि जब हम मुगल पठान थे, देते दल को तोड़, शरण पड़े रघुनाथ की, अब सके न तिनका तोड़।
जब तक आदमी विषय विकारों में लिप्त है, जब तक इस जीवा के स्वाद में लगा हुआ है, तब तक उससे बड़े बुरे कर्म होते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस जीवा पर राम नाम की धुनी चढ़ जाती है, जब इस मन बुद्धि चित्त पर प्रभु का सिमरण, सेवा, सत्संग का वास हो जाता है, तो कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, धीरे धीरे सब कुछ छूट जाता है। जब वो मांसाहारी व्यक्ति भी लगातार निरंतर मंदिर जाता रहेगा, किसी सत्संग में जाता रहेगा, तो सत्संग का ज्ञान क्या है? सत्संग का ज्ञान है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कण कण में, क्षण क्षण में जब वो भगवान का दर्शन करेगा तो उसमें दया भाव, उसमें करुणा, उसमें प्रेम रस जागृत होना शुरू हो जाएगा। और जिस आदमी में करुणा, दया, प्रेम रस जागृत होना शुरू हो जाएगा, फिर उसको कण कण में भगवान का दर्शन होगा, फिर वो किसी को पीड़ा दे नहीं सकता। जो संत महापुरुष होगा, जो सत्संगी होगा, वो किसी को दुष्ट भी नहीं कहता, वो किसी को बुरा भी नहीं कहता, क्योंकि वो कहता है बुरे में भी बुराई इसकी नहीं है, अभी इस पर परमात्मा की कृपा नहीं है। फिर उसको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, उससे धीरे धीरे सब कुछ छूटता ही चला जाता है। मांसाहारी व्यक्ति अगर मंदिर आ रहा है तो मैं कहूँगा उसको कोई रोक टोक मत कीजिए। वैसे भी जीवन में कभी आपको लगे ना कोई आदमी गलत कर रहा है, उस पर दबाव मत बनाइए, सुझाव दीजिए। जिसने समझना है उसने थोड़े में समझ जाना है, और जिसने नहीं समझना दबाव में आकर मान लो वो आपको तो छोड़ देगा, लेकिन अपने बुरे कर्मों को नहीं छोड़ पाएगा। सजेशन दीजिए, प्रेशराइज्ड मत कीजिए। ओम नमः।